नमस्कार। आज सीकर में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ में पूरे सीकर के बाजार में नारेबाजी करते हुए एक बड़ी विशाल रैली निकाली और इसका कारण बताया जा रहा है कि किसान विरोध कर रहे हैं एक नए आदेश का। ये आदेश है राजस्थान सरकार में खनन विभाग का और आरोप लगाया जा रहा है कि खनन विभाग ने एक कोर्ट के एक आदेश को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से पेश किया है जिसके बाद में उन्होंने ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉलियों का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉलियों का भी अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो ये उनके लिए काफ़ी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो चलिए इस मामले को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये रैली। किसानों के साथ अन्याय नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे चलिए लड़ाइए, आगे और लड़ाइए, अरे चलिए लड़ाइए। हर डिजाइन का बिल कम करवा के कर्जा माफ कराया जी। करीब 11 बजे ये रैली सीकर के खनन विभाग के ऑफिस से स्टार्ट हुई और पूरे सीकर में बाजार से घूमते हुए वापस करीब 2 से 2:30 बजे ये रैली वापस उसी कार्यालय पर पहुंची जहां पर किसान और ट्रैक्टर यूनियन अनिश्चितकालीन पड़ाव डाल रखा है। तो चलिए अब मामले को अच्छे से समझते हैं। 18 तारीख को डिप्टी डायरेक्टर माइंस ने एक ऐसा काला आदेश निकाल के राजस्थान के किसान जो अपने काम के लिए पत्थर लेके आते थे सब पर रोक लगा दी और ई रवाना नहीं निकलेगा इस तरह का आदेश डिप्टी डायरेक्टर माइंस ने दिया। बहाना बनाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कोई एसएलपी लगी थी बजरी को लेकर, उस पर माननीय न्यायालय ने फैसला दिया और उन्होंने उनके आदेश में स्पष्ट है कि इलीगल माइंस को रोका जाए और इलीगल माइंस भी विशेष रूप से बजरी के लिए वो एसएलपी थी और बजरी शब्द माननीय सुप्रीम न्यायालय ने इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर माइंस ने उसको तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश कर दिया और ई रवाना जो पत्थर का निकल रहा था 18 तारीख के बाद ई रवाना बंद करने का काम हमारी राजस्थान की सरकार के डिप्टी डायरेक्टर माइंस ने कर दिया। दूसरा, आपस में विभागों के अंदर जो आदेश को लेकर सबसे बड़ा फर्क है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश अभी मेरे पास पड़ा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो आदेश निकाला है उसमें केवल ये लिखा है कि बजरी के अवैध परिवहन पर रोक लगाई जाए और माइनिंग ने तो इतना ही नहीं, ये भी कर दिया कि हर किसान को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार से कि आज के ठीक 50 साल पहले भी एक सरकार ने अन्नदाता जो अपनी कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर लेके आता है, ट्रॉली लेके आता है, बाकी 8-10 इक्विपमेंट और है जो अपनी खेती के काम में लेता है, 50 साल पहले रोक लगाई थी और 3 लाख ट्रैक्टर लेके किसान राजस्थान की राजधानी के अंदर गए और तत्कालीन सरकार को मजबूर होकर के वो आदेश वापस लेना पड़ा। इस आदेश की वजह से, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने की वजह से आज लाखों लाख किसान इस राजस्थान के अंदर बेहाल है। और जहाँ तक आज के इस धरने का सवाल है, आज की इस विशाल ट्रैक्टर रैली का सवाल है, सीकर जिले के ये किसान करीब 10 दिन से, पिछली माउस के बाद 4 दिन से उन्होंने पहले बंद कर रखा था और 5 दिन से साथी अमराराम के नेतृत्व में हजारों किसान और ट्रैक्टर या माइनिंग डिपार्टमेंट के सामने धरना डालकर बैठे हुए हैं और उनकी ये मांग है
कि इलीगल माइंस का विश्लेषण जिस तरह से खनिज विभाग ने किया, वो तुरंत काला आदेश जो किसान के पेट पर लात मारने का काम कर रहा है, उसकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है, उस आदेश को तत्काल रूप से वापस लिया जाए। इसके लिए 5 दिन से यहाँ पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। रात को साथी अमराराम तमाम किसानों के बीच में यहीं बैठकर सोते हैं, चर्चा करते हैं। कल किसान 3 दिन से बैठे रहकर उन्होंने ये तय किया कि 3 तारीख को हम पूरे सीकर शहर के लोगों को इस बात के लिए हमारी पीड़ा बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने रैली का आयोजन किया, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय के आग्रह पर कि उन्होंने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है अपन को रैली या प्रदर्शन नहीं करना पड़े। उनके आग्रह पर हमने कल किसान साथियों की सहमति लेकर के उस रैली को स्थगित किया, लेकिन कोई आदेश शाम तक नहीं आने के बाद तमाम किसान साथियों ने पूरी मेहनत के साथ एक शानदार रैली, मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में आज किसान आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो किसान आज आए, जो कल 3 दिन से नहीं थे, नए किसान भी आए, उन तमाम किसान साथियों को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और राजस्थान की सरकार को आगाह भी करना चाहता हूं कि किसानों की वाजिब पीड़ा को तुरंत प्रभाव से सुने और ये काला कानून जो किसान के खिलाफ लेकर आए हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, उस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस ले। वरना सुबह अमराराम जी ने घोषणा की थी कि ये आंदोलन अब केवल सीकर तक सीमित नहीं रहेगा। तमाम जिले, कई जिलों के लोग आज भी किसान साथी आए हैं, अभी सभा में वो घोषणा करेंगे। कल जिला कलेक्टर महोदय जिस जिस जिले से आए हैं उनको ज्ञापन देंगे और ये आंदोलन अगर राजस्थान की सरकार को सद्बुद्धि समय रहते नहीं आई तो ये आंदोलन कल से राज्यव्यापी होने का काम करेगा। और मैं समझता हूँ कि सीकर जिले की संघर्षशील धरती से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जो भी जनता के मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, मेहनत कश के मुद्दों को लेकर जिस संघर्ष की शुरुआत सीकर जिले की संघर्षशील धरती से हुई है, इन्होंने बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाकर अपनी मांगें मनवाई है। निश्चित रूप से आज फिर मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में या तो सरकार को सद्बुद्धि आए, वरना राजस्थान का पूरा किसान जो ट्रैक्टर रखता है और 90% किसान के पास जो खेती करता है ट्रैक्टर है, 10 लाख रुपए उसका कर्जा है, मात्र 1 महीने अपना काम करके वो किस तरह से उसकी किस्त चुकाएगा। किसी भी सूरत में राजस्थान के अन्नदाता को हम लूटने नहीं देंगे। इस फर्जी आदेश से लूटने की छूट राजस्थान की सरकार को किसी भी सूरत में राजस्थान का अन्नदाता नहीं देगा, मुकाबला करेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह का इतिहास सीकर जिले के किसानों को रहा है सरकारों को झुकाने का, मैं समझता हूँ फिर किसानों की एकता राजस्थान की सरकार को झुकाएगी और ये काला कानून वापस लेने के लिए हम बाध्य करेंगे, इसमें कोई दो नहीं। सीकर में इस आंदोलन का आज 5वां दिन है और अब ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाया जाए। आने वाले समय में क्या होगा उसके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।